अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। आज की ये वीडियो DSC 8620 के बारे में है, जिसमें को सिंगल जेनसेट को सिंगल कमर्शियल पावर के साथ यानी सिंगल मेन सप्लाई के साथ सिंगल ग्रिड पावर के साथ आप सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। ये एक जो कंट्रोलर है ये आपको एक जेनसेट, वो गैस जेनसेट भी हो सकता है, वो डीजल जेनसेट भी हो सकता है, वो कोई टर्बाइन भी हो सकती है, वो कोई और कंट्रोलेबल सोर्स हो सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का कंट्रोल आपके पास हो, तो आप उसको सिंक्रोनाइज और लोड कंट्रोल कर सकते हैं कमर्शियल पावर के साथ। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आपको ये मैं मेन्यू दिखाऊंगा तो आपको लेफ़्ट साइड पे जो एडिटिंग के लिए पैरामीटर्स मिलेंगे, जिसमें आप डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसमें मॉड्यूल की ऑप्शन है, इनपुट है, आउटपुट्स हैं, टाइमर्स हैं, जेनसेट की जो सेटिंग्स हैं, मेंस की सेटिंग्स, इंजन्स की सेटिंग्स, कम्युनिकेशन है, शेड्यूलर है, और इसमें कुछ अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर्स हैं। सिमिलरली इसके नीचे जो स्काडा वाली जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अगर मॉड्यूल कनेक्ट होगा तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और कुछ लाइव जो पैरामीटर हैं उनकी सेटिंग्स जो होती हैं वो आपको इस स्काडा वाले ऑप्शन में मिलती हैं। जैसे ये ओपन हो चुका हुआ है तो इसमें आप जेनसेट की आइडेंटिटी, साइट की जो आइडेंटिटी है वो आप इसमें डाल सकते हैं, और ये इसका मिमिक डिस्प्ले है, यहाँ से आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं इसको रियल टाइम में। और डिजिटल इनपुट्स का स्टेटस आपको मिलेगा यहाँ पर। ये स्काडा की स्क्रीन है, जो इनपुट जो है आपकी एक्टिव या ओपन क्लोज होंगी वो आपको यहाँ पर स्टेटस मिलेगा। सिमिलरली आउटपुट्स भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे फ्यूल रिले है, स्टार्ट रिले है, दूसरी जो कॉन्फ़िगरेबल जो आउटपुट्स हैं डिजिटल आउटपुट्स, उनका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो मेंस की सेटिंग्स हैं। आप इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वाले पैरामीटर्स हैं, जो कैलिब्रेशन वाले पैरामीटर्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपने वो सेटिंग्स करनी होती हैं इस वाली ऑप्शन में। और यहाँ ऊपर वाली ऑप्शन जो है, यहाँ पर आपको एडिट कॉन्फ़िगरेशन वाले पैरामीटर्स हैं। तो आप सबसे पहले मॉड्यूल्स को देखेंगे, मॉड्यूल में कौन सी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो आपकी 4 LEDs होती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यूज़ को आप उन पे ऊपर वो जो स्टिकर है वो पुट डाउन कर सकते हैं। जो लाइट जो है ब्लिंक और अनब्लिंक के साथ आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ चेक्स अनचेक्स की ऑप्शन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फास्ट लोडिंग फीचर्स को आप चेक लगा सकते हैं। अलार्म जो प्रियर स्टार्टिंग है उसको आप चेक लगा सकते हैं। एनेबल स्लीप मोड, जो पावर सेव मोड है, उसको आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। ऐसे पावर आप इन ऑटो मोड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट आप ऑप्शन हैं वो टेस्ट स्टॉप मैनुअल ऑप्शन की यूज़ कर सकते हैं। एनेबल कूल डाउन टाइम स्टॉप मोड है, अगर आप ये इनेबल कर देंगे तो कूल डाउन टाइम जो है उस पर नहीं चलेगा, स्टॉप मोड पे ही वो, जैसे ही आप स्टॉप मोड पे करेंगे तो इनेबल कूल डाउन टाइम उस पर भी चलेगा, वरना कूल डाउन टाइम जो होता है वो ऑटो मोड पे काम करता है। तो इसलिए ये जो बेसिक सेटिंग्स हैं यहाँ पर। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन की आप ये पेज, होम पेज के ऊपर आप ये वाली ऑप्शन जो डिफरेंट पेजेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। कौन से आप पैरामीटर्स आप लेना चाहते हैं, कौन सी सेटिंग्स लेना चाहते हैं, कौन से जो इंस्ट्रूमेंटेशन आपने देखने हैं वो आप पेज की सेटिंग्स कर सकते हैं। आपके पास 10 पेजेस की ऑप्शन है, जो फ्रंट पैनल पे मॉड्यूल के स्क्रीन पे जो आपको पेज नज़र आएगा आप उसको अप डाउन करके वो पेजेस देख सकते हैं। पेज 1 पे समरी शीट है, तो पेज 2 पे आप अगर इसकी सेटिंग करते हैं तो पेज 2 पे आपको ये दिखा देगा। अगर आपने जनरेटर की करंट की वैल्यू है तो पेज 2 पे दिखा देगा। अगर पेज 3 पे आपने कोई वैल्यू सेट करनी है तो आपको ये ऑप्शन हैं, कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज़ हैं, उनमें से कोई भी वैल्यूज़ आप चूज़ कर सकते हैं। इंजन स्पीड की ऑप्शन पेज 3 पे आपको दिखा देगा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से तमाम पेजेस को एडिट कर सकते हैं। इवेंट्स लॉग की ऑप्शन में आपको ये इस तरह की ऑप्शन मिलेगी। मॉड्यूल जो डिस्प्ले वाली ऑप्शन है डेट एंड टाइम के साथ मिलेगी। इंजन रन आवर्स, दोनों में से जो ऑप्शन आप चलाना चाहें वो ऑप्शन मिलेगी। लॉगिंग ऑप्शन है, इसमें आपको लॉग द फॉलोइंग इवेंट्स टू द इवेंट लॉग। पावर अप भी, मेंस फेल्स, मेंस रिटर्न्स, ECU, यानी ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको इवेंट लॉग में जो आप लेना चाहते हैं। लॉग
जो लेना चाहते हैं। इसके अलावा फिर आपको कुछ अलार्म है उनकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं वर्ड में। डेटा लॉगिंग में आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। फिर आप ऑप्शंस में ये आप यूज़ कर सकते हैं लॉग टू यूएसबी ड्राइव और कीप ओल्डर डेटा भी आप इसमें कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप आते हैं तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजन है तो उसके ईसीएम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ अगर आपके पास कमिंस है, कमिंस में डिफरेंट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स के जो ईसीएम हैं वो आपको मिलेंगे। इसमें CM2880G ड्राइव की ऑप्शन है। कमिंस CM2880 आपके पास IND की ऑप्शन है। फिर CM558 की ऑप्शन है। फिर CM570 की ऑप्शन है। ये कमिंस की तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ हैं QSX और QST और QSQ, ये तमाम सीरीज़ आपको इसमें मिलेंगी। डेट्रॉयट की भी आपको इसमें सीरीज़ मिलेंगी, ड्यूट्स की मिलती हैं। फिर आपको डोसान और FPT के मॉडल्स हैं वो भी इसके अंदर हैं। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन हैं उनके आपको इसके अंदर ऑप्शंस मिलती हैं। ऐसे ही कैटरपिलर और परकिंस इंजन है उसकी भी आपको ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगी। मैन, MTU की ADEC और ECU8 और MTU ECU8 और SAM, ये भी आपको मिलेंगे। बहुत सारी ऑप्शन इसके अंदर अपडेटेड हो चुकी हुई हैं। ये परकिंस के तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो इंजन हैं उसकी भी ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगी आपको। परकिंस A6, E10 और ये A6, E2, ये तमाम सीरीज़ भी इसके अंदर बिल्ट इन हो चुकी हुई हैं। फिर एडम 3 और एडम 4 के ECU भी ऑलरेडी बिल्ट इन थे। स्कैनिया के इंजन हैं वो भी आपको मिलेंगे। इसमें आपको वॉल्वो का भी इंजन है वो भी आपको इसमें मिलेंगे। फिर वॉकेशा के इंजन की ECM है वो भी आपको मिलेगी। यनमार के इंजन भी हैं। ये तमाम इंजन, बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शन है। आपका तमाम जो कंट्रोलर जो भी आपका राइट इंजन है वो आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से। जैसे ये आपने कैट A4E2 का ECM चूज़ किया है तो यहाँ से आप अपनी सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं आप। तो ये आप कोई भी सिलेक्शन आप यहाँ से इजीली आप जो है वो कर सकते हैं। इसमें जो है वो कन्वेंशनल डीजल इंजन की भी है तो आप कन्वेंशनल डीजल इंजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर आपकी जो इनपुट्स हैं, एनालॉग इनपुट में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ऑयल की, टेम्परेचर की और फ्यूल की और परसेंटेज की, तीनों ऑप्शन आपको मिल सकती हैं। आप अगर डायरेक्टली जनरेटर के ऊपर इंस्टॉल करना है कंट्रोलर तो आप ये तमाम सेंसर्स की इनपुट्स भी ले सकते हैं इसमें। अगर जनरेटर के ऊपर ऑलरेडी कंट्रोलर लगा हुआ है तो फिर आप उसको डेफिनेटली रिमोट स्टार्ट के ऊपर स्टार्ट करवाएंगे तो फिर ये प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो रिमोट स्टार्ट से सिग्नल दे के उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। बाकी प्रोटेक्शन जो जेनसेट के ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ है वो उसको जो प्रोटेक्शन को देखेगा। तो यहाँ पर डिजिटल इनपुट्स भी हैं। आप डिजिटल इनपुट्स में क्या सिलेक्ट करेंगे, आप रिमोट स्टार्ट की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद फिर आप पैनल लॉक आप इसको यूज़र कॉन्फ़िगर कर दें। आपको जो इनपुट चाहिए जनरेटर क्लोज एक्सिलरी और मेंस क्लोज एक्सिलरी की इनपुट्स यहाँ पे चाहिए आपको, वो चाहिए। एक तो आप यहाँ से इनपुट जो लेनी है, जो ज़रूरी इनपुट्स हैं, जनसेट, इसमें मेंस ये ऑलरेडी यूज़ हुई है। कहाँ पर है, किस इनपुट पे चेक करते हैं। DEF डिफ़ॉल्ट फाइल उठाई हुई है, यहाँ पर है। तो मैं यहाँ से इसको पहले ख़त्म करता हूँ। एक्सिलरी मेंस से जनरेटर लोड इनहेबिट और ये भी ख़त्म करता हूँ। यूज़र कॉन्फ़िगर, इसमें आपको बहुत सारी इनपुट्स हैं। ये मेन क्लोज एक्सिलरी की इनपुट यहाँ से उठाता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ। तो आपके पास 12 इनपुट्स हैं। तो मैं वापस A पे B इनपुट पे यूज़ करते हैं। तो B इनपुट पे मैं अगर जेन की ऑप्शन G में आते हैं तो जेन क्लोज एक्सिलरी, ये एक्सिलरी इनपुट है जनरेटर के ब्रेकर की, ठीक है। तो ये आपने एक इनपुट यहाँ पर सेट करनी है और इसको क्लोज टू एक्टिव रखेंगे और यहाँ पर आपने इस पिन नंबर पर डिजिटल इनपुट B यानी सेकंड इनपुट के ऊपर आपने
एक नेगेटिव सिग्नल देना है, आपका जो जनरेटर का एसीबी है उसका जो ड्राई कॉन्टैक्ट है नॉर्मली क्लोज, वहाँ से लूप लेकर बैटरी नेगेटिव घुमाते हुए आपने इस पे ऊपर लगा देनी है। तो जब भी जनरेटर का ब्रेकर क्लोज होगा तो इसको नेगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। सो ये फीडबैक इनपुट है इसकी। तो ऐसे ही आप एक इनपुट लेंगे, मेंस क्लोज एक्सिलरी की ऑप्शन आपको मिलेगी, एम पे जाएंगे तो आपको मेंस क्लोज एक्सिलरी, ये आपकी इनपुट यूज़ करेंगे। तो जब भी मेंस यानी कमर्शियल पावर का जो ब्रेकर है वो क्लोज होगा तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव सिग्नल मिलेगा। तो कि मेंस ब्रेकर को कहीं कमर्शियल पावर का जो सर्किट ब्रेकर है या मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसको फीडबैक सेंसर, फीडबैक जो है वो बेसिकली ये है। तो ये दो इनपुट आपकी कंफर्म मैंडेटरी हैं, इनके बगैर आपका सिस्टम नहीं चल सकता। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी की कोई और इनपुट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आपको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख कर डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई इनपुट इसको देनी है तो इनपुट आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कोई ऐसी इनपुट जो सिस्टम में नहीं है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इनपुट है ACB ऑन की आप इनपुट है, तो जब भी आपका ACB ऑन होगा तो आप एक इनपुट इसको दे सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ जो है फीडबैक। तो ये एक समझाने के लिए यहाँ पर आप कोई भी खुद से भी इनपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले होगा। तो जब भी इस D नंबर पर आपकी नेगेटिव सप्लाई इन होगी तो ये मॉड्यूल आपको ये डिस्प्ले करवा देगा ACB ऑन। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको कॉन्फ़िगर करके डिस्प्ले कर सकते हैं, क्लोज टू एक्टिव कर सकते हैं, वार्निंग पे कर सकते हैं, ये इंडिकेशन पे इसको कर देंगे क्योंकि ये इंडिकेशन होगी। तो फ्रॉम ऑलवेज ऑन तो आप ऑलवेज की सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम सेफ्टी ऑन डिले, डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी इनपुट्स हैं मिनिमम। इसके अलावा और भी आप इनपुट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस आपके पास हैं, आपने कौन सी इनपुट लेनी है। ऑटो स्टार्ट इनहेबिट है, ऑटो पे नहीं चलेगा, ये एक्टिवेट हो। एक्चुअली मेन फेल्स की इनपुट आप दे सकते हैं, यानी ये आप इनपुट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने जो कमर्शियल पावर का फेल का भी सिग्नल लेना है तो आप एक इनपुट इसको ये भी दे सकते हैं। वैसे तो वो सेंस करता है, इनपुट सेंसिंग के ऊपर जो 3 फेज़ की सप्लाई मिलती है उससे वो सेंस करता है, लेकिन आप सेपरेटली इनपुट के ऊपर भी एक्चुअली मेन फेल, यानी जब भी इनपुट एक्टिव होगी तो ये कंट्रोलर ये समझेगा कि जो है कमर्शियल पावर फेल हो चुकी हुई है, तो फिर ये जनरेटर को स्टार्ट करवा देगा। तो उस पर्पज़ के लिए इनपुट भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली मेन फेल्स। इसके अलावा पैरेलल इनहेबिट है, आप इसको एज एट ATS भी बना सकते हैं अगर आपने इस कंट्रोलर को सिर्फ ATS के तौर पे यूज़ करना है। ठीक है, यानी आपका कमर्शियल पावर चल रही है और आप चाहते हैं कि मैंने सिंक्रोनाइज़ नहीं करना फ़िलहाल, किसी भी वजह से आपका गवर्नर ख़राब है या आपका AVR का कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप इसको एज ATS बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि आप ये इनपुट एक्टिव कर दें और इसको परमानेंट एक्टिव कर दें तो ये पैरेलल नहीं चलेगा, ये सिर्फ ATS बन जाएगा और आपका लोड जनसेट पे शिफ्ट कर देगा रहेगा। वंस द मेन रिस्टोर तो वे मेंस पे वापस शिफ्ट कर देगा, मेंस फेल होगी तो जनसेट को स्टार्ट करवा देगा, मेंस वापस आएगी तो लोड जनसेट से मतलब सिंपल ATS AMF फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करने लग जाएगा इस इनपुट की बेस के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इसको सिंपल ATS बनाना है तो किस तरीके से बनाएं, तो आप इसको सिंपल ATS इस इनपुट से एक्टिवेट करके बना सकते हैं। इसके अलावा सिमुलेशन की कुछ बटनों की सिमुलेशन कर सकते हैं, यानी जो बटन मैं हाथ से प्रेस करता हूं आप इनपुट से प्रेस कर सकते हैं। अगर ये मैं सिमुलेटेड मेन बटन्स की इनपुट है यानी डिजिटल इनपुट H, यहाँ पर जब नेगेटिव सप्लाई आएगी तो ये वैसे ही परफॉर्म करेगा, ये मैनुअल बटन को इंगेज कर देगा सिमिलरली जैसे किसी ने हाथ से बटन को प्रेस किया है। तो इन आउटपुट से आप ये पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्पीड लोअर और स्पीड राइज की इनपुट होती हैं अगर आपके डिजिटल इनपुट्स यूज़ करनी है स्पीड कंट्रोल के लिए। अगर आपने जो है ये इनपुट मिलेगी बेसिकली आपको स्पीड राइज और इन फॉर द पर्पज़ ऑफ इंडिकेशन, ये आपको इंडिकेट करेगी वहाँ पर कि इनपुट स्पीड लोअर और राइज की है आए। अगर कंट्रोलिंग तो आप आउटपुट से करेंगे, अगर गवर्नर को आपने डिजिटल स्पीड से कंट्रोल करना है तो ये आपको इनपुट आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा आपको
इसके अलावा वोल्टेज में भी मिलती हैं आपको, और वाटर इन फ्यूल की आप इनपुट दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा फ्यूल फिल्टर है, वाटर सेपरेटर है, वहाँ पर आपके पास कोई इनपुट आपने अगर इंगेज कर सकते हैं तो वो इनपुट आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे ये वाटर इन फ्यूल का एक अलर्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और क्लोज टू एक्टिव आप उसको कर सकते हैं। तो उससे भी आप जो भी परफॉर्म करना चाहें वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो थी इसकी कुछ इनपुट्स के बारे में जो रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं। उसके बाद फिर आप आउटपुट्स पर आएंगे। आउटपुट्स सिमिलरली आपने क्लोज मेंस आउटपुट लेनी है, फिर क्लोज जेन आउटपुट लेनी है। ऐसे ही आपने ओपन मेन आउटपुट लेनी है। आप कंट्रोल में जाएंगे, कंट्रोल में जाने के बाद आप आएंगे लोड स्विचिंग पे और ओपन जनरेट आउटपुट, और ऐसे ही आप ओपन मेन आउटपुट, कंट्रोल लोड स्विचिंग में ओपन मेन आउटपुट। तो दो आपने क्लोजिंग की आउटपुट हैं और दो ही आपकी आउटपुट ओपन करवाने की हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं तो फिर आप ये कंटिन्यूस सप्लाई आपको चाहिए होगी, तो फिर आप आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ACBs लगे हुए हैं तो आप जो है वो पल्स का यूज़ करेंगे, यानी मेन आउटपुट पल्स, ओपन मेन आउटपुट पल्स। तो इसी तरीके से आप पल्स चाहिए होंगी तो आप पल्स यूज़ करेंगे, परमानेंट सप्लाई चाहिए होगी तो आप आउटपुट को यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके स्विचिंग डिवाइस के ऊपर कि विच काइंड ऑफ स्विचिंग डिवाइस यू हैव इन योर स्विच गियर। ठीक है, नॉर्मली तौर पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है, उनको परमानेंट सप्लाई चाहिए होती है। बाकी आउटपुट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर डिजिटल जो है AVR है, इसमें डिजिटल इनपुट्स हैं, तो आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें आपको जो मिलेंगी आउटपुट्स, इसमें मिसलिनियस में अब जाएंगे तो ऑडियो अलार्म, वोल्टेज रिएक्टिव पावर, जनरेटर, स्पीड, ये आपको जो है वोल्टेज लोअर और वोल्टेज राइज, ये आप दो आउटपुट ले सकते हैं। एक वोल्टेज राइज करेगा और एक आपका वोल्टेज जो है वो कम करेगा। तो ये डिजिटल आउटपुट्स आपको मिल जाती हैं। ऐसे ही स्पीड की भी आपको डिजिटल आउटपुट्स मिल सकती हैं अगर आपका गवर्नर और AVR में डिजिटल जो इनपुट्स यूज़ करना चाहते हैं, यानी AVR और गवर्नर की इनपुट्स होंगी और इसकी आउटपुट्स होंगी, तो ये डिजिटल आउटपुट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एनालॉग जो आउटपुट है वो यूज़ नहीं करना चाहते फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पीड कंट्रोलिंग एंड द पर्पज़ ऑफ द वोल्टेज कंट्रोलिंग, यानी आपकी एक्टिव और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए, तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अलार्म जो है वो आपको मिल सकते हैं। आपने अलार्म चाहिए, कॉमन अलार्म चाहिए, आप कॉमन अलार्म ले सकते हैं। इस आउटपुट से आप आगे कोई बज़र जो है वो इंगेज कर सकते हैं। आप कोई लाइट्स इंडिकेशन जो है वो इस आउटपुट की बेस पे कर सकते हैं। तो बहुत सारी आउटपुट्स की ऑप्शन है, अलार्म है, कंट्रोल है और स्टेटस है। ठीक है, इसमें आप बहुत सारी आउटपुट्स इलेक्ट्रिकल ट्रिप की हैं, उसमें आपकी ट्रिप रीसेट है, यानी ये ऑप्शन सारी हैं। ये सब ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये वर्चुअल LEDs हैं, ये आप जो सेट करेंगे वही आपको आउटपुट मिल जाएगी। कॉमन अलार्म पे जाएंगे तो ये कॉमन अलार्म की आउटपुट आपको मिल जाएगी। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस है, इस चीज़ का ऑपरेशन के साथ कोई लिंक नहीं है। टाइमर्स की सेटिंग्स हैं। स्टार्ट टाइमर है, आप रिमोट स्टार्ट टाइमिंग सेट्स की सेटिंग कर सकते हैं। डिले क्रैंक की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। क्रैंकिंग टाइम आप सेट कर सकते हैं, 10 सेकंड डिफ़ॉल्ट का होता है, रीसेट भी 10 सेकंड है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसके हिसाब से आप अपनी टाइमिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप सेट कर सकते हैं। ब्रेकर की टाइमिंग है, कूल डाउन की टाइमिंग है, ऑफ ऑन डिले की टाइमिंग है, ETS सोलेनॉइड होल्ड टाइमिंग है, इनर्जाइज टू स्टॉप। कुछ जनरेटर को बंद करवाने के लिए भी सप्लाई चाहिए होती है, तो वो आप ETS सोलेनॉइड की टाइमिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। रिटर्न डिले है, कूल डाउन टाइम है, और ये टाइमिंग आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेज की स्क्रॉलिंग और टाइमिंग है वो मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। फिर जनरेटर की बारी है, तो जनरेटर के पैरामीटर में आप जनरेटर की सिलेक्शन कर सकते हैं। कितने 4 पोल का, नॉर्मली 4 पोल का ही होता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा पोल वाला है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम है, मोस्टली यही चलता है। तो आप इसको, अगर आपका 11 किलो वोल्ट है, मीडियम वोल्टेज, तो फिर आप 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम जी इस तरह यूज़ आप कर सकते हैं। तो अभी आपका जो है वो 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम
थ्री फेज 3 वायर सिस्टम ये होगा जो कि आपका मीडियम वोल्टेज पे होगा। अगर आपने 3 फेज 4 वायर ये आपका स्टार कनेक्शन में होगा तो आपको ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। ये नंबर भी आपको बता रहा है। वीटी फिटेड अगर है तो आप इसको चेक लगा दें। अगर आपका 11 किलो वोल्ट या 66 किलो वोल्ट या मीडियम वोल्टेज में जो भी आपकी वैल्यू है, तो अगर वीटी है तो आप इसको वीटी की जो है आप वैल्यू पुट डाउन कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैल्यू की। ठीक है, तो ये मैंने अनचेक कर दिया। नॉर्मली तौर पर लो वोल्टेज होंगे तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। फेज सीक्वेंस फेज रोटेशन आपकी L1 L2 L3 है, आप इसको L3 से भी साथ भी कर सकते हैं। ब्रेकर क्लोज फेल टू ओपन और फेल टू क्लोज का डिले है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 1 सेकंड रखा जाता है, यानी 1 सेकंड के बाद ये आपको इंडिकेट दे देगा अगर क्लोज नहीं होगा या अगर ओपन नहीं होगा। तो इसके अलावा जनरेटर वोल्टेज है, स्टैंडर्ड सेटिंग है, ये आप सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नॉर्मली 80 to 90% के ऊपर आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट है, कितने पे आपने ट्रिपिंग लेनी है और कितने पे आपने वो शट डाउन और सेफ्टी लेनी है। ऐसे ही फ्रिक्वेंसीज़ की सेटिंग है, ज़ीरो सीक्वेंस की सेटिंग्स है, फ्रिक्वेंसी की सेटिंग्स है। जनरेटर करंट की सेटिंग की बात करूं तो आप सिटी प्राइमरी की वैल्यू पुट डाउन करते हैं, कितने की सिटी प्राइमरी है। 5 एम्पेयर आपकी सेकेंडरी होगी, मोस्टली 1 एम्पेयर की नहीं होती, बहुत कम केसेस में होती है 1 एम्पेयर की सिटी भी इस्तेमाल की जा सकती है। फुल लोड रेटिंग डाल देंगे और सिटी प्राइमरी की वैल्यू डाल देंगे। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन है, ओवर करंट की प्रोटेक्शन है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस की प्रोटेक्शन है, यानी अनबैलेंस लोड की आप सेटिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट की सेटिंग आप कर सकते हैं और अर्थ फॉल्ट की जो रिले है उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जनरेटर रेटिंग आप डालेंगे, एक्टिव पावर की वैल्यू पुट डाउन करेंगे 0.8 पावर फैक्टर के ऊपर। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप इसकी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे अपने पावर फैक्टर के ऊपर, जो आपकी वैल्यू है उसको उस हिसाब से आप KVR रेटिंग में पुट डाउन करते हैं। तो ये सेटिंग्स हैं। फिर ओवरलोड प्रोटेक्शन वो आप कर सकते हैं, आपकी किलोवाट में ओवरलोड प्रोटेक्शन परसेंटेज के ऊपर आपने कितने वाट पे अलार्म लेना है और आपने ट्रिप लेना है और रिटर्न डिले है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा लोड कंट्रोल, डमी लोड कंट्रोल की ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स पावर की सेटिंग है, कमर्शियल पावर की रिवर्स पावर वो आप सेटिंग कितने किलोवाट पे आपको चाहिए तो वो सेट पॉइंट आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके सिंक्रोनाइजिंग के पैरामीटर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उसमें चेक इनेबल सिंक्रोनाइजिंग है, इनेबल्ड की हुई है, आपने सिंक्रोनाइज करना है। इंटरनल जो एनालॉग आउटपुट है फॉर द पर्पज ऑफ स्पीड कंट्रोल वो आप सेट करेंगे। AVR के लिए भी आपने एनालॉग सेट की हुई है, ठीक है। अगर आपने डिजिटल करनी है तो फिर आप ये सेट करते हैं इंटरनल रिलेज, तो इंटरनल एनालॉग है तो वो आप एनालॉग के हिसाब से इसको चेक करते हैं। इसके अलावा फिर चेक सिंक की ऑप्शन है, बेहतरीन सिंक्रोनाइजिंग के लिए आप इसको -2 पर कर दें और इसे भी -2 के ऊपर कर दें, वोल्टेज 3 के ऊपर कर दें। फेज एंगल जो है वो 5 पे ही है, इससे कम नहीं करेंगे, बेहतर है आपका। और फेल टू सिंक कलाम है, इसको आप मैक्सिमम पे कर दें ताकि ये इजीली होकर इसको सिंक्रोनाइज होने की ट्राई करता रहे, तो मैक्सिमम टाइम इसको दे दें। लोड कंट्रोल ऑप्शन में आप इसका लोड कंट्रोल मोड है वो आप क्या करना चाहते हैं, किलोवाट लोड कंट्रोल और फिक्स KVR एक्सपोर्ट जो है वो दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। रैंप रेट है, रैंप डाउन और रैंप आउट 3% आप 2% 1% कर सकते हैं। अगर स्मूथली आपने लोड ट्रांसफ़र करना है स्लो तो फिर आप इसको 1.5 या 1.2 के ऊपर सेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी जल्दी वो लोड ट्रांसफ़र करेगा, लोड लेना और देना। रैंप ऑफ और रैंप डाउन, तो ये सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपके AVR की एक्साइटेशन की सेटिंग्स आप यहाँ कर सकते हैं, लॉस ऑफ एक्साइटेशन, तो उसकी वैल्यू है वो आप अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। इसको आप पावर कंट्रोल, इसमें आपकी वैल्यू वोल्टेज एंड रेफरेंसेस, इसमें रिएक्टिव पावर कंट्रोल मोड है, इसकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। लिमिटेड पावर फैक्टर के हवाले से अनचेक कर दें, कोई इशू नहीं है। पावर रोलिंग एवरेज, मेंस की सेटिंग्स में आप जाएंगे तो मेंस के पैरामीटर, क्योंकि ये सिंगल मेंस के साथ सिंक्रोनाइजिंग है तो सिमिलरली आप इसकी भी सेटिंग वैसे ही करेंगे। VT रेशो जैसे आपने वहाँ डाली थी तो यहाँ भी डालनी होगी आपको। मेन फेलियर डिटेक्शन भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो मेन फेलियर डिटेक्शन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मेंस की सेंसिंग से स्टार्ट स्टॉप करवा सकता है। यहाँ पर आप ये मेंस फेल होने से स्टार्ट नहीं करवाएगा, ये रिमोट स्टार्ट की बेस पे स्टार्ट करवाएगा अगर आप इसको अनचेक कर देंगे। तो मैंने चेक कर दिया है। इमीडिएट मेन ड्रूप आउट में फ़ौरन ब्रेकर निकाल देगा, जैसे पीछे से मेंस फेल होगी तो फ़ौरन आपका ब्रेकर जो है वो निकल जाएगा। वोल्टेज की सेटिंग्स है,
मेंस करंट की सेटिंग है, सीटीज़ की वैल्यू पुट डाउन करेंगे आप, और ये आपकी डी कपलिंग की सेटिंग है जिसमें वेक्टर शिफ्ट की जो रिले है वो उसकी एनेबल करके उसकी वैल्यूज़ आप देंगे ट्रिपिंग की डिग्री के हिसाब से, जो डिग्री ऑफ एंगल आप प्रोटेक्शन के लिए चाहते हैं। ROCOF जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, जब भी आप ग्रिड के साथ सिंक करते हैं तो ये रिले भी आप एक्टिवेट करते हैं, जिसमें जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करती है आपकी ग्रिड की प्रोटेक्शन के लिए, तो इसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। वोल्टेज का अलार्म आप ले सकते हैं। इसके बाद इंजन की सेटिंग्स हैं। इंजन की सेटिंग आप डायरेक्टली, अगर आपका जो है इंजन के ऊपर मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ फिर तो ये जो रेलेवेंट हैं, अदरवाइज़ ये रेलेवेंट नहीं होती हैं। ठीक है, आप अगर रिमोट स्टार्ट से स्टार्ट करवा रहे हैं तो फिर आपको इन सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो अलग से जो आपका कंट्रोलर है वो डायरेक्टली जो जेनसेट के ऊपर इंस्टॉल्ड है वही कंट्रोलर ये तमाम प्रोटेक्शन ले रहा है। लेकिन अगर यही जनरेटर के ऊपर भी आपने इंस्टॉल किया है तो आप फिर इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं सारी ये इंजन से रिलेटेड। तो ये सारी आपकी इंजन से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। इनको आप कम्युनिकेशन की सेटिंग, अगर आपने इसको कोई कम्युनिकेशन यूज़ किया RS-232 485 ईथरनेट पोर्ट, रिमोट मॉनिटरिंग और रिमोट कंट्रोल के लिए ये वाली सेटिंग्स होती हैं, इसको आप यूज़ करनी है। तो उसके बाद आपकी सेटिंग जो है वो एज सच मेंटेनेंस अलार्म आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, शेड्यूलर प्लान कर सकते हैं। आप कोई शेड्यूलर की ऑप्शन लेना चाहें तो वो आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप का प्लान आप वीकली प्लान और मंथली प्लान भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास शेड्यूल्ड लोड शेडिंग का शेड्यूल है तो सॉफ्ट ट्रांसफ़र भी आप करवा सकते हैं। ये लाइट जो है फेल होने से 5 मिनट पहले आप स्टार्ट करवा सकते हैं और दोबारा फिर ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा। तो पूरी एक आप जो शेड्यूल्ड रन है वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंशन मॉड्यूल आपने यूज़ किया है 213, ये इनपुट एक्सपेंशन है, आप लोगों को ज़्यादा इनपुट चाहिए तो आप इसमें 3 जो है इनपुट एक्सपेंशन मॉड्यूल आप लगा सकते हैं। आउटपुट जो एक्सपेंशन मॉड्यूल है वो लगा सकते हैं। तो उसकी भी अगर आपको डेप्थ सिंपल और ज़्यादा इनपुट चाहिए या आउटपुट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ऑप्शन है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनपुट ये आपके पास एक्सपेंशन मॉड्यूल है ABCD, यानी आपको 8 जो है वो और इनपुट्स मिल जाती हैं। तो इनकी सेटिंग्स भी आप वैसे ही करेंगे जैसे आपके पास आपने जिस आउटपुट को यूज़ करना है। PT100 टेम्परेचर सेंसर की इनपुट, मोस्टली गैस इंजन होते हैं, उनके आपके तमाम जो सिलेंडर्स हैं उन तमाम का आपको टेम्परेचर चाहिए, तो आप वहाँ पर भी एनालॉग इनपुट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास एनालॉग इनपुट्स A है, एनालॉग इनपुट B है। यानी तमाम सिलेंडर्स का इंडिविजुअली जो टेम्परेचर लेना चाहते हैं तो वो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। तो आप PT जो है वो PT100 2 वायर सेंसर लेंगे तो वो आपके पास ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, इसको एक्टिवेट आप कर सकते हैं। तो गैस इंजन के ऊपर मोस्टली आपको ज़रूरत तो पड़ सकती है इसकी, तो आप ये एक्सपेंशन मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी, इनपुट भी और आउटपुट भी। तो अगर आपको मल्टीपल ज़्यादा इनपुट्स और आउटपुट्स चाहिए तो इस कंट्रोलर में ये सारी प्रोविज़न है, ये आपको दे सकता है। तो ये सेटिंग्स के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं। इसके SCADA की कॉन्फ़िगरेशन पर ऊपर आके फाइन ट्यूनिंग आपको करनी होती है, गवर्नर और रीवे की सेटिंग्स आपने करनी है और इसको टेस्ट रन पे आप चलाएंगे तो आपका जो है सिंपल जो लोड शेयरिंग, लोड कंट्रोलिंग और सिंक्रोनाइजेशन वो सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से आप मेंस जेनसेट के ऊपर आएंगे तो ये आपका AVR का इंटरफेसिंग है। यहाँ पे SW1 SW2 की सेटिंग करेंगे। ये तमाम एक सेपरेट से वीडियो मैंने इसकी बनाई हुई है जिसमें आपको ये कंप्लीट डिटेल मिलेगी, हाउ टू इंटरफेस विद गवर्नर एंड हाउ टू इंटरफेस ऑफ AVR। तो वो सेट पॉइंट आप इस तरीके से यहाँ से सेट पॉइंट करेंगे। चेक सिंक पे यहाँ पर आप फाइन ट्यूनिंग आप करेंगे, इसकी वोल्टेज मैच के गेन और स्टेबिलिटी की सेटिंग करेंगे इसको चला के रन करके। तो यहाँ पर आप इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, 20% गेन और स्टेबिलिटी के ऊपर आप इसको चला सकते हैं। लोड कंट्रोल की ऑप्शन है और ऐसे ही आपका लोड लेवल आपने जो है वो कितना रखना है, वो मेंस पे रखना है कि बस पे जेन पे रखना है, और जो मोड आप सेलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर उतना लोड आपका फिक्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर आपकी ऑप्शन आपको मिल जाएगी इसमें। तो ये सारी सेटिंग्स हैं, आपकी सिंपल सेटिंग है। ये तमाम सेटिंग करने के बाद आप इसको रन करके इसको चला कर स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज और लोड शेयरिंग मिमक पे आप
ये आपको 2 ब्रेकरों का कंट्रोल मिलेगा। ब्रेकर ओपन और क्लोज आप इन कंट्रोलर से भी कर सकते हैं। जो आपको फ्रंट पैनल पे ये बटन नज़र आएगा, मैनुअल मोड पे आप चलाएंगे इसको, मैनुअल बटन दबा के ये आई वाला बटन दबाएंगे तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और इससे आपका जो ब्रेकर है वो क्लोज होगा जनरेटर का, और इससे आपका ब्रेकर क्लोज होगा कमर्शियल पावर का। एक दफ़ा दबाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, 2 दफ़ा दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही है। इसकी ये नेविगेशन कीज़ हैं, यहाँ से आप फ्रंट पैनल से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप कर सकते हैं। ऑटो पे रखेंगे तो आपका ये फंक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। मेंस जाएगी तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, और मेंस आएगी तो मेन सिंक्रोनाइज हो जाएगी आपके डीजी सेट के साथ, आपके जनरेटर के साथ, आपका जो भी पावर कंट्रोलेबल सोर्स है उसके साथ सिंक्रोनाइज होकर लोड ट्रांसफ़र होने के बाद आपका जो ब्रेकर है ये ब्रेकर निकल जाएगा, आपका स्टैंड बाय सोर्स का ब्रेकर निकल जाएगा और लोड आपका कमर्शियल पावर के ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप DSC 8620 को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी कमीशनिंग कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट पुट करें, या व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। जो भी कम्युनिकेशन का जो वे है आप यूज़ कर सकते हैं, आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।